मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। फिर दे आर अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस अदर पेरिफेरल इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। कि अगर आप कंप्यूटर के डिवाइसेस या कोई पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज़ करते हो और कंप्यूटर को अरेंज करते हो नेटवर्क के थ्रू, तो उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। कुछ टोपोलॉजीज़ के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका बस टोपोलॉजी आता है, जिसको हम लीनियर टोपोलॉजी कहते हैं। अगर बस टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस का, क्या होता है अरेंजमेंट जो होता है, ये एक सिंगल डाटा लाइन के थ्रू होता है, कनेक्ट होते हैं सिंगल लाइन डाटा, जो कि एक आपस में एक कॉमन लाइन को यूज़ करते हैं। कॉमन लाइन को, एक ही लाइन होती है सिंगल डाटा लाइन, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। एक सिंगल लाइन है, रूटर आपका, उसके बाद कंप्यूटर स्कैनर है, सर्वर है आपका, प्रिंटर है और बाकी सारे पीसीज हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक ही लाइन में आपके सारे के सारे डिवाइसेस, कंप्यूटर, सब कुछ जुड़ रखे हैं। अगर ऑल द डिवाइस आर डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द डाटा लाइन, कि इसमें कंप्यूटर और डिवाइसेस जो होते हैं डायरेक्टली जो है डाटा लाइन के साथ जुड़े हुए होते हैं। द डाटा इज़ ट्रांसमिटेड इज़ अ स्मॉल ब्लॉक फ्रॉम अ पैकेज, कि ये हम डाटा जो है इसको हम स्मॉल ब्लॉक के नाम से जानते हैं, जो कि डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और जिसको हम पैकेजेस भी कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं। ईच पैकेट्स हैज़ अ हेडर कंटेनिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस, की हर एक पैकेट में एक हेडर कंटेनिंग होता है जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचाता है। व्हेन डाटा इज़ टर्मिनेटेड ऑन द केबल, अगर डाटा जो है टर्मिनेट हो जाए केबल पे, तो डेस्टिनेशन नोड आइडेंटिफाई द एड्रेस, तब डेस्टिनेशन नोड होती है वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगी, एड्रेस को, ऑन द पैकेज एंड देयर बाय प्रोसेस द डाटा, तब उस डाटा को वो प्रोसेस करेगी। एडवांटेज है कुछ बस टोपोलॉजी के तरह, ऑल द नोड आर कनेक्टिंग डायरेक्टली, सो वेरी शॉर्ट केबल लेंथ इज़ रिक्वायर, कि हम बहुत छोटी केबल्स का यूज़ करके, क्योंकि एक ही नोड पर सारे के सारे पीसी और पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़े होते हैं, तो ये इसका एडवांटेजेस है। कह रहा था आर्किटेक्चर इज़ वेरी स्मॉल, रिलायबल एंड लीनियर, कि इसके जो आर्किटेक्चर है वो सिंपल है, रिलायबल है और लीनियर भी है। बस टोपोलॉजी कैन बी एक्सटेंड ईजिली ऑन आइदर साइड्स, कि हम अगर बस टोपोलॉजी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, दोनों तरफ हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस दिया गया है, करा इन केस ऑफ एनी फॉल्ट ऑकर्स इन ए ट्रांजेक्शन डाटा ट्रांसमिशन, कि अगर किसी तरीके का भी फॉल्ट अगर आता है डाटा ट्रांसमिशन के दौरान, तो फॉल्ट आइसोलेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वी हैव टू चेक द एंटायर नेटवर्क एंड फाइंड द फॉल्ट, हमें पूरे नेटवर्क को देखना पड़ता है और साथ ही हमको तब जाके पता लगेगा कि फॉल्ट है कहाँ पर। बिकम स्लो विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ नोड्स, कि इसमें अगर हम बिकम स्लो, ये स्लो हो जाता है अगर हम इसके नोड्स को और बढ़ा देते हैं। ओनली ए सिंगल मैसेज कैन ट्रेवल एट द पर्टिकुलर टाइम, कि एक ही मैसेज जो है आपका ट्रेवल करता है, जब आपने एक पैसेज दिया है तो दूसरा मैसेज जो है वो वेटिंग में चला जाएगा, तो इसका मतलब एक ही मैसेज जो है ट्रैवल करेगा एक ही बार में। अगला आपका रिंग टोपोलॉजी आता है, जिसको हम सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं। क्या इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी द नोड इज़ कनेक्टिंग टू एंड अदर टू नेबर नोड्स, कि यहाँ पर जो टोपोलॉजी यूज़ की गई है इसमें क्या होता है कि एक नोड जो है वो दूसरे अदर टू नोड्स के साथ कनेक्ट होता है, अपने नेबर्स के साथ कनेक्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख ही रहे हो, ये आपका एक नोड है, ठीक है, ये इस नोड के साथ और इस नोड के साथ जुड़ रखा है, इसी की बात यहाँ पर कर रहे थे। द डाटा ट्रैवल इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम नोड टू नोड, एंड अदर इज अराउंड द रिंग, कि जो डाटा है वो ट्रैवल होता है, नोड टू नोड होता है, एक ही साइड होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, और इस तरह से हम इसको जो है रिंग टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू ईच नोड, कि अगर कोई जो आपके जब आपका जो मैसेज है वो पासिंग होता है हर एक नोड पर, द डाटा रिटर्न टू द सेंडर कोड, तब जो डाटा जो है वो रिटर्न होकर सेंटर नोड के पास आ ही जाता है। ठीक है, तो ये आपकी रिंग टोपोलॉजी है। देखिए आपका नोड 1 2 3 4 5 और सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं
एक कंप्यूटर दो नोड से कनेक्ट है और इसी तरीके से बाकी के सारे कंप्यूटर भी इसी तरीके से वर्कआउट करते हैं, ठीक है। आपका एडवांटेजेस आता है, कहता शॉर्ट लेंथ केबल इज़ रिक्वायर्ड। इस टेक्नोलॉजी के लिए भी हमें शॉर्ट लेंथ केबल चाहिए होती है, और सूटेबल फॉर ऑपरेटिंग फाइबर एज द डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, कि इसमें ज़रूरी है कि हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करें, क्योंकि इसका भी फ्लो जो है वो वन साइड में ही जाता है। डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं। इन द रिंग टोपोलॉजी ई नोड इज़ कनेक्टिंग इन द सर्वर वे विद इट टू नेबर, कि इसका जो एक नोड है वो अपने दो कंप्यूटर के जो बगल वाले कंप्यूटर होते हैं ना नोड, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया कि एक नोड बगल के दोनों नोड से नेबर्स के साथ जुड़ रखे होते हैं। सो देयर इज़ अ ट्रांसमिशन प्रॉब्लम एनीवेयर इन द नेटवर्क, एंटायर नेटवर्क स्टॉप, कि अगर कहीं पर भी एक नोड ख़राब हो जाता है तो सारा का सारा हमारा जो नेटवर्किंग नोड है वो कहीं ना कहीं ख़राब प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। और फॉल्ट डायग्नोस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और इस तरीके से अगर हमें फॉल्ट भी ढूंढना पड़ता है तो वो थोड़ा टफ हो जाता है हमारे लिए। अगला है आपका स्टार टोपोलॉजी है। इन द स्टार टोपोलॉजी इज़ कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ कनेक्टिंग टू अ सेंट्रल नोड विद अ नेटवर्क डिवाइस लाइक अ हब और स्विच, कि जो स्टार टोपोलॉजी है वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि सेंटर नोड के साथ नेटवर्किंग के थ्रू जुड़ा होता है, जिसको हम हब या स्विच कह सकते हैं। जैसे कि द सेंटर नोड कैन बी आइदर अ ब्रॉडबैंड डिवाइस, मीन्स डाटा विल बी ट्रांसमिटिंग टू ऑल द नोड इन द नेटवर्किंग, और अ Aniket's device means to node can be identify the destination and forward data to the node only, कि यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है कि जो सेंट्रल नोड होता है ना, कि सेंट्रल नोड कैन बी आइदर बी ब्रॉडबैंड डिवाइस मीन डाटा विल बी ट्रांसमिटिंग टू ऑल द नोड, कि अगर मान लीजिए आपने कोई डाटा इसको दिया है तो ये हब के पास पहुंचेगा, और ये हब जो है हर एक को अपना डाटा ट्रैवलिंग दे देगा कि भैया कोई डाटा आया है वो आप देख लीजिए। तो इस तरीके से काम करेगा अपना, कि एक डाटा अगर फ्लो करके आ रहा है तो वो हब के पास आता है और हब उसको क्या करता है, हर तरफ भेज देता है। और कहता है कि इट कैन बी आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन, कि वो डाटा जो है तब आइडेंटिफाई होता है जब वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। मान लीजिए कि मेरा जो डाटा नोड 1 का जो डाटा है वो नोड 3 में आना है, तो उस हब के पास आएगा, हब जो है उसको चारों तरफ भेजेगा, लेकिन जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, जब डेस्टिनेशन एड्रेस जो उसके साथ वो मैचिंग हो जाएगा तो फॉरवर्ड डाटा टू द नोड, तब वो उसको डाटा को अपनी तरफ भेज देगा कि हाँ भाई ये इसका डाटा है, इसको पकड़ के रखिए, ठीक है। तो इसके बाद डाटा आपका स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी वेरी इजी एज ऑल द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द सेंटर नोड और सर्वर, कि इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी होता है क्योंकि सारे के सारे जो नोड्स होते हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल नोड, जिसको हम सर्वर कहते हैं, उसके साथ जुड़ रखे होते हैं। ईजी टू डिटेक्ट फॉल्ट टू रिमूव इट, इसमें फॉल्ट को ढूंढना बहुत ज़्यादा ईजी है। फेलियर ऑफ सिग्नल सिस्टम विल नॉट बीइंग डाउन द इंटायर नेटवर्क, कि अगर किसी तरीके से अगर आपका सिग्नल सिस्टम जो है वो डाउन हो भी जाता है, फेलियर हो भी जाता है, तो सारा का सारा नेटवर्क जो है वो डाउन नहीं होगा इसमें। अलाउ ऑल्सो सेवरल टाइप ऑफ केबल्स इज सेम नेटवर्क, कि आप इसमें बहुत सारी केबल्स का यूज़ भी कर सकते हो। डिसएडवांटेज रिक्वायर मोर केबल लेंथ देन बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी से ज़्यादा इसको केबल्स की रिक्वायर होती है। इफ़ हब और स्विच फेलियर द इंटायर नेटवर्क विल बी डिसेबल्ड, कि अगर आपका जो हब है या सर्वर है आपका वो फेल होता है, इस तब आपका सारा का सारा एंटायर नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा। और डिफ़िकल्ट टू एक्सटेंड एज द न्यू नोड हैज़ टू बी कनेक्ट ऑल द वे टू द सेंट्रल नोड, कि यहाँ पर अगर हमें अपने न्यू नोड को एक्सटेंड करना है तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है सेंट्रल नोड को लेकर। उसके बाद आपका आता है ट्री टोपोलॉजी आता है। कहता है ट्री टोपोलॉजी इज अ एक्सटेंशन ऑफ वैराइटीज ऑन द बस टोपोलॉजी। इट्स बेस स्ट्रक्चर इज लाइक इन द ट्री, दीज आर द रूट एक्ट एज अ सर्वर। The tree topology, the nodes are interlinked in the form of trees, कि और if the node fail then the node follow that node gets डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन ट्री टोपोलॉजी। तो आपका इसका मीनिंग मतलब देखिए, आप एक फिगर देख ही रहे हो कि यहाँ पर क्या होता है कि एक आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक आपका सर्वर होता है, ठीक है। ये सर्वर के साथ दो कंप्यूटर जुड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जुड़ रखे हैं, और ये कंप्यूटर अगेन
दो कंप्यूटर के साथ जुड़ रखा होगा और ये कंप्यूटर अगेन दो नोड से, जैसे यहाँ पर दिख ही रहा है आपको, वो 3 कंप्यूटर के साथ जुड़ रखा है, ये 2 कंप्यूटर के साथ जुड़ रखा है और आगे जाके फाइनली वो 2 कंप्यूटर के साथ जुड़ रखा है। इससे हो क्या रहा है कि ये नोड अगर मतलब कि ये सर्वर है और ये उसका क्लाइंट है, तो यहाँ पर ये सर्वर है और ये इनके 3 क्लाइंट हैं, और यहाँ पर ये सर्वर है और ये 2 इसके क्लाइंट हैं। तो मतलब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और इसी तरीके से काम इनका चलता जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए अगर ये वाला नोड हमारा ख़राब होता है तो लेकिन इससे हमारे बाकी इंटायर नेटवर्क को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तो ये सिर्फ इसके आगे के 2 नहीं चलेंगे, बस बाकी सब हमारा प्रोग्रामिंग जो है वो चलता ही रहेगा। और जो आपका जो मेन ट्री जो आपका मेन जो ट्री टोपोलॉजी है वो इससे थोड़ा अलग हो जाएगा। मतलब कि अगर इसमें खराबी, अगर यहाँ पर खराबी आ गई है तो सारा का सारा आपका ख़त्म, ठीक है, मतलब एक लैग आपकी पूरी ख़त्म हो सकती है। मतलब कि ये थोड़ा सा आपका जो नोड है वो कहीं ना कहीं ट्री टोपोलॉजी जो है वो इस तरीके से काम करती है। और कहीं ना कहीं इसका भी एक डिसएडवांटेज है कि अगर मेन सर्वर अगर डैमेज हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। द एडवांटेजेस क्या बताए गए हैं? द ट्री टोपोलॉजी सिमुलेट्स हायरार्किकल फ्लो ऑफ डाटा, सो इट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर हायरार्किकल फ्लो ऑफ द डाटा इज कंट्रोल टू द रिक्वायर। कि यहाँ पर जो ट्री टोपोलॉजी का यूज़ किया गया है, यहाँ पर हायरार्किकल फॉर्म ऑफ डाटा का यूज़ किया गया है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी आपका डाटा फ्लो बन रहा है सूटेबल फॉर एप्लीकेशन है, वो क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ डाटा जो है कंट्रोल एंड रिक्वायर किया जा रहा है, इजीली किया जा रहा है। इसका जो फ्लो है वो इजीली बन रहा है। वी कैन ईजी एक्सटेंड द नेटवर्क, हम चाहें तो इसके आगे जो नेटवर्क बिछाना चाहते हैं तो हम इजीली बिछा सकते हैं। और फॉल्ट नीड कैन ईजिली बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। कि अगर मान लीजिए मैंने आपको जैसे बताया ना कि अगर यहाँ पर अगर हमारा फॉल्ट है तो पूरे नेटवर्क को हमें करने की ज़रूरत नहीं, हमें मालूम है कि इसकी ये 2 नहीं चल रहे हैं तो हम इसको ही पकड़ेंगे, इसको देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो ये है इसका मीनिंग। फिर डिसएडवांटेज, लॉन्ग केबल आर रिक्वायर्ड। सबसे इसका पहला डिसएडवांटेज है कि इसमें बहुत ज़्यादा केबल्स का यूज़ किया जाता है। देयर आर डिपेंडेंस ऑन द रूट नोड, यहाँ पर रूट नोड पर वो डिपेंड रहते हैं। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इसका इंस्टॉलेशन और इसका रिकॉन्फ़िगरेशन जो करना है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट माना जाता है। अगला आपका मैश टोपोलॉजी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कम्प्लीटली इंटरकनेक्टिंग टोपोलॉजी, कि इसको हम इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। इट इन मैश टोपोलॉजी एवरी नोड हैज़ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू ईच नोड। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि हर एक नोड जो है वो हर एक के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि देखिए सर्वर है, सर्वर ने इसको भी जोड़ रखा है, इसको भी जोड़ रखा है, फिर ये इधर भी जा रखा है, फिर ये इधर भी जा रखा है, ये ऐसे भी जा रखा है, ये ऐसे भी जा रखा है, ये ऐसे भी। तो इससे क्या हो रहा है कि हर एक सिस्टम जो है वो हर एक तरह से सर्वर के साथ भी जुड़ रखा है, सर्वर के साथ भी जुड़ रखा है और साथ में नोड्स के साथ भी जुड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेजेस है। दिस टोपोलॉजी इज ऑल्सो मोर सिक्योर एंड कम्पेयर टू द अदर टोपोलॉजी। ये जो टोपोलॉजी है ये बहुत सिक्योर है अदर टोपोलॉजीज को लेकर, बिकॉज ईच केबल्स बिकम 2 नोड्स कैरीज डिफरेंट डाटा। कि यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि ईच नोड जो हर तरह जो ईच केबल्स हैं वो कह रहे हैं कि 2 नोड्स जो 2 नोड्स होती हैं वो 2 तरह का डाटा जो है वो ट्रैवलिंग करवा सकती हैं अपने नोड्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज ईच केबल बिटवीन 2 नोड्स, कि हर एक केबल के बीच में जो 2 नोड हैं कैरी डिफरेंट डाटा, वो अलग अलग डाटा को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका मैश टोपोलॉजी का है कि हर एक अलग अलग हर एक उसके साथ जुड़ रखा है, किसी न किसी नोड के साथ जुड़ रखा है। एडवांटेजेस हैं इसके, एक्सीलेंट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा नेटवर्क है। कम्युनिकेशन पॉसिबल थ्रू द अल्टरनेट ई रूट्स इफ़ अदर वन इज़ बिजी। कि अगर मान लीजिए कोई रूट अगर बिजी भी हो जाता है तो आपका कम्युनिकेशन टूट नहीं जाता है, वो किसी दूसरी रूट के थ्रू आपका मैसेज जो है वो पहुंचा देगा, कम्युनिकेट हो जाएगा। ए नेटवर्क कैन बी हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक सेंस मल्टीपल नोड कैन ट्रांसमिट डाटा सिमुलेटरीज। कि आप जो है कि ये जो नेटवर्क है वो एक लार्ज अमाउंट का जो ट्रैफिक है वो हैंडल कर सकते हैं, और इनके जो मल्टीपल नोड्स हैं कहीं ना कहीं ट्रांसमिट करते हैं डाटा को ईजिली। और डिसएडवांटेज है, लॉन्ग वायर केबल लेंथ इज़ रिक्वायर, कि बहुत ज़्यादा लंबी वायरों की ज़रूरत पड़ती है इसके रिक्वायरमेंट के लिए। और रनिंग ए कॉम्प्लेक्स एंड केबलिंग कॉस्ट इज़ हाई इन
क्रिएटिंग सच नेटवर्क। इस तरह का अगर नेटवर्क हम क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लग सकती है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेटवर्क टोपोलॉजीज़। तो अभी जितनी हमने अभी देखिए हम पढ़ रहे थे टोपोलॉजीज़ ही पढ़ रहे थे, अब इन टोपोलॉजीज़ के ऊपर भी एक और है कि किस तरह का आप टोपोलॉजी लेकर काम करवाते हो अपने नेटवर्किंग में। तो वो यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले आपका देखिए आता है HTTP इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इट इज़ वाइडली यूज प्रोटोकॉल, कि ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है इस प्रोटोकॉल को। दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब, कि ये जो प्रोटोकॉल है ये वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू यूज़ किया जाता है। HTTP डिफाइन हाउ मैसेज आर फॉर्मेट एंड ट्रांसमिट एंड व्हाट एक्शन वेब सर्वर एंड ब्राउजर शुड टेक इन रिस्पॉन्स ऑन द वेरियस कमांड। इट इज़ अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, कि यहाँ पर देखिए HTTP जो है ये एक www के बेसिस पे चलता है। और यहाँ पर जो भी मैसेज अगर आप सेंड कर रहे हो जो कि एक्शन क्रिएट हो रहा है वो वेब सर्वर के थ्रू या वेब ब्राउज़र के थ्रू आप क्रिएट कर रहे हो, और इनका जो भी आप काम ले रहे हो इनके थ्रू, उनकी जो कम्युनिकेशन है वो सर्वर और क्लाइंट के बेसिस में चलती है। कि आपने अगर HTTP के बेसिस से गूगल खोला है या कुछ भी खोला है, अब उसको कुछ रिक्वेस्ट देते हो तो वो सर्वर के पास जाती है, और सर्वर में जाकर अगर वो रिक्वेस्ट जो है वो मेल मैचिंग हो जाती है तो वो उस डिज़ायर आउटपुट आपको देते हैं। व्हेन यू एंटर URL इन ब्राउज़र, ये एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि अगर आप एक ब्राउज़र के ऊपर आप URL लिखते हो तो वो जो URL होता है कहता है कि वो HTTP कमांड टू द वेब सर्वर डायरेक्टली, कि वहाँ पर होता क्या है। जैसे कि एग्जांपल है आपके लिए कि जैसे ही आप देखो www.google.com facebook.com ऐसा कुछ अगर आप अपने ब्राउज़र के वेब एड्रेस पर लिखते हो तो जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो वो सडनली उसका एक्शन चेंज होकर उसका जो एड्रेस होता है वो HTTPS हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बताया जाता है कि वो हर एक पेज जो है वो आपस में इंटरकनेक्टिंग है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। और इसके थ्रू आप वेब पेजेस को ओपन कर सकते हो, देख सकते हो, और आप जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसमें काम भी कर सकते हो। अगला आपका TCP/IP प्रोटोकॉल आता है जिसको हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। देखो TCP का मतलब क्या होता है कि अगर TCP एंड IP प्रोटोकॉल जो है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप बातचीत करते हो। It defines the rules computer must follow the communication with each other over the internet, कि ये एक ऐसा रूल डिफ़ाइन करते हैं कि जब भी आप कंप्यूटर के थ्रू आप कोई मैसेज कन्वे करवाते हो इंटरनेट के बेसिस से, कि हाँ भाई इंटरनेट के थ्रू आप एक मैसेज जो है कम्युनिकेट करवा रहे हो, तो उसके पीछे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है वो यहाँ पर आता है। तो ये यहाँ पर जो लॉजिक्स लगते हैं वो लगते हैं आपके TCP/IP प्रोटोकॉल के, जो कि ईमेल ट्रांसमिशन के ईमेल ट्रांसमिशन के यूज़ के नाम से जानते हैं कि दैट और द TCP/IP प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग पाथ फ्रॉम द डेस्टिनेशन, की जो TCP/IP प्रोटोकॉल है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइंडिंग ढूंढते हैं अपने पाथ को और डेस्टिनेशन तक अपने उस मैसेज को कन्वे करवाते हैं। इट ऑल्सो स्प्लिट द मैसेज इनटू सेवरल डाटाग्राम्स, कि जो आपके जो मैसेज होते हैं वो उनको क्या कहते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं अलग अलग वे के थ्रू। जो आपका डाटा है अलग अलग ट्रांसमिशंस के थ्रू होकर निकलता है, और इफ़ इट इज़ डज नॉट फिट इन वन डाटाग्राम देयर, अगर वो एक डाटाग्राम में फिट नहीं होता है, देयरफॉर दे डाटाग्राम आर सेंट थ्रू डिफरेंट अल्टरनेट पाथ, तो वो क्या करता है उस डाटाग्राम को वो सेंड करता है, लेकिन कैसे सेंड करेगा, डिफरेंट अल्टरनेट पाथ के थ्रू सेंड करेगा टूवर्ड द डेस्टिनेशन, ताकि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। द TCP मेक्स श्योर दैट द डाटाग्राम अराइव एट द डेस्टिनेशन करेक्टली। तो TCP का काम क्या होता है, ये इंश्योर करना होता है कि
कि जो भी आपका जो पैकेज है मतलब डाटाग्राम है वो डेस्टिनेशन तक करेक्टली पहुंच सके। वाइल आईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग पैकेज ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और आईपी का काम क्या होता है, इसका ये काम होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए कि ये जो भी आपका पैकेज ऑफ डाटा है वो उसको सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक प्रॉपर लेकर चले। इट हैंडल द एड्रेस पार्ट, ये जो आईपी आपका है ये एड्रेस पार्ट को हैंडल करता है और ईच पैकेज सो दैट इट रीच द राइट डेस्टिनेशन। ये जो है आपका एड्रेसेस को आईपी एड्रेस को इंटरनेट आईपी एड्रेसेस को रखता है, रिकॉर्ड में ऐसे रखता है और जब आपने कोई मैसेज सेंड किया है तो वो राइट डायरेक्शंस में जाना चाहिए और प्रॉपर वे में जाना चाहिए और सही जाना चाहिए ताकि कोई उसका मिसयूज़ ना कर सके। तो ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इसके अंदर यही काम होता है। फिर उसके बाद आपका आता है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। कह रहा है इट इज़ ए डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, इसको हम डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल कहते हैं, विच इनकैप्सुलेट अदर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिशन ऑन सिक्योरिंग एंड इन एसेंशियर्स कम्युनिकेशन लाइन्स। कि ये आपका इंश्योर करता है अदर नेटवर्क के जो लेयर्स प्रोटोकॉल हैं उनके साथ हमारा ट्रांसमिशन किस तरीके से बैठ रहा है, ये उस चीज़ को देखता है। कहता पीपी इज़ यूज्ड फॉर डायल अप इंटरनेट कनेक्शंस यूजिंग ISDN। की जो पीपी कनेक्शंस होते हैं वो आपके डायल अप इंटरनेट कनेक्शंस को इंक्लूड करते हैं जो आपके ISDN होते हैं। कह रहे इट इज़ लेयर्ड प्रोटोकॉल, इसको हम लेयर्ड प्रोटोकॉल भी कहते हैं, विच इज़ यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द IP डाटा पैकेज ओवर यूजली टेलीफोन लाइन। कि ये जो आपके जो ट्रांसमिशन होते हैं स्पेशली IP डाटा पैकेज जो होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं वो आपके टेलीफोन लाइन्स के थ्रू ट्रैवलिंग करते हैं। कह रहा है इट इंश्योर पैकेजेस इनटू PPP फ्रेम्स। कि जो आप ये इन कैप्सुलेट पैकेज होते हैं ये PPT फ्रेम्स के थ्रू चलते हैं एंड देन फॉरवर्ड देम टू द सर्वर ओवर द सेवरल ट्रांसमिशन लाइन। कि तब ये उसको फॉरवर्ड करते हैं सर्वर के थ्रू अलग अलग ट्रांसमिशन लाइंस में। कि PPP डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ द फ्रेम। कि PPP जो है वो डिफ़ाइन करता है फॉर्मेट ऑफ फ्रेम को टू बी एक्सचेंजिंग बिटवीन डिवाइस ऑन वन और मल्टीपल लाइंस। कि ये एक्सचेंज आप जब इस फॉर्मेट पे अपना डाटा को ट्रैवल कराते हो तो वो इस बेसिस पे एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस पे मल्टीपल लाइंस आपका जो डाटा है वो किस तरीके से जा रहा है। एंड ऑल्सो डिफाइन द ऑथोरिटी ऑफ द टू डिवाइस। और साथ ही आप ये डिफाइन भी करता है कि दो डिवाइसेस को किस तरीके से ऑथोरिटी मिल सके, ऑथेंटिसिटी। Okay, now first is your FTP, file transfer protocol. Correct, it is a standard network protocol used for transfer file from one host to another host over TCP based network such as internet। कि इंटरनेट के बेसिस में अगर आप एक फ़ाइल को दूसरी जगह पर आप होस्ट के माध्यम से भेज रहे हो तो वो TCP बेस्ड नेटवर्क माना जाता है। TCP बेस्ड ऑन क्लाइंट एंड सर्वर प्रिंसिपल। की जो TCP है वो प्रिंसिपल और क्लाइंट और सर्वर के प्रिंसिपल्स पर चलता है। इस इस्टेब्लिश टू कनेक्शन बिटवीन द होस्ट। ये दो कनेक्शंस बिठाता है होस्ट में। इट इस्टेब्लिश टू कनेक्शन बिटवीन द होस्ट, दो होस्टों के बीच में ये कनेक्शन बिठवाता है। वन कनेक्शन इज़ यूज फॉर डाटा ट्रांसफ़र, एक कनेक्शन जो होता है वो डाटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। विच इज़ ओपन एंड क्लोज फॉर ईच फाइल ट्रांसफर एंड द अदर, जो आपकी फ़ाइल को ओपन और क्लोज करता है। और अदर ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन विच रिमेन कनेक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर इंटरएक्टिव FTP सर्वर। कि और जो दूसरा होता है वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन करता है और जो कि हमें उस टाइम विच रिमेन्स कनेक्टिंग ड्यूरिंग, वो जब कनेक्टिविटी हो रखी होती है उस वक्त वो कनेक्टेड होते हैं जब आपका ये इंटायर प्रोसेस जो है चल रहा होता है। ठीक है, FTP का जो ये प्रोसेस चल रहा होता है उस वक्त वो एक्टिवेट रहते हैं। अगला आपका आता है रिमोट लॉगिंग, इसे हम टेलनेट भी कहते हैं। टेलनेट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज फॉर क्रिएटिंग अ कम्युनिकेशन विद अ रिमोट कंप्यूटर। कि टेलनेट जो है एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्रिएट करता है कम्युनिकेशन जो है रिमोट कंप्यूटर से। कह रहा है वंस योर टेलनेट क्लाइंट इस्टेब्लिश अ कनेक्शन थ्रू द रिमोट होस्ट। कि जब आपका जो क्लाइंट है वो टेलनेट के माध्यम से वो एक कनेक्शन
इस्टेब्लिश करता है रिमोट होस्ट से, टेलनेट क्लाइंट बिकम अ वर्चुअल ट्रांसमिशन। तब जो टेलनेट होता है टेलनेट क्लाइंट होता है वो वर्चुअल ट्रांसमिशंस को अलाउइंग योर कम्युनिकेशन, तब वो अलाउ करता है कि वो कम्युनिकेशन कर सके रिमोट होस्ट से फ्रॉम कंप्यूटर, कि वो उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बैठ सकता है ईजिली। द इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन आइदर विद कमांड लाइन क्लाइंट, कि अगर जब इस्टेब्लिश करते हो कनेक्शन किसी कमांड लाइन क्लाइंट के थ्रू, और विद अ प्रोग्राम इंटरफेस या प्रोग्रामेटिक इंटरफेस, तो टेलनेट प्रोवाइड एज एरर फ्री कनेक्शन। तब वो टेलनेट जो है एक एरर फ्री कनेक्शन जो है प्रोवाइड करता है, विच इज़ ऑलवेज फास्टर दैन द लेटेस्ट कन्वेंशनल मॉडम, कि जो आप मॉडम का यूज़ करते हो ना, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से जो आपका कनेक्शन जो है वो बैठ जाता है अगर आप टेलनेट के थ्रू अगर आप अपनी कनेक्टिविटी होस्ट आपके सर्वर के साथ करते हो, रिमोट लॉगिंग करते हो। तो ये आपके टॉपिक हैं आज के, और ये आपके कुछ 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कॉपी में ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।